और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। अमरावती, अकोला, यवतमाल में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। मुंबई में बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक अगर किसी बिल्डिंग में 5 या उससे ज्यादा केस मिलते हैं तो बिल्डिंग को सील कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 4,787 नए कोरोना केस सामने आए। 5 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा केस आए। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान कुल 2,535 छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। बंगाल दौरे के आज दूसरे दिन अमित शाह नेशनल लाइब्रेरी जाएंगे, जहां शाह शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। दौरे के पहले दिन परगना में शाह ने परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाई थी। अमित शाह ने गुरुवार को नामखाना में रैली की, जहां उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जनता ममता सरकार को खत्म करना चाहती है। अमित शाह ने नारायणपुर गांव में शरणार्थी परिवार सुब्रत विश्वास के घर दोपहर का भोजन किया। शाह के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, राहुल सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने भी जमीन पर बैठकर भोजन किया। कोलकाता उत्तर के बीजेपी जिलाध्यक्ष शिवाजी सिन्हा रॉय से मिलने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शिवाजी सिन्हा रॉय का हाल जाना। पुडुचेरी में कांग्रेस को 22 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराना होगा। इस संबंध में उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने आदेश जारी किए हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार ने एक विधायक के इस्तीफे के बाद बहुमत खो दिया है। दिल्ली में भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। भरतपुर जिले में बैंकों की और शाखाएं खोलने को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। सीएमआर में आज दोपहर 12 बजे कई विभागों के कार्यों का लोकार्पण होगा। सीएम गहलोत लोकार्पण करेंगे। सचिन पायलट आज जयपुर के कोटखावदा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। पंचायत में सीएम गहलोत और डोटासरा को भी न्योता दिया गया है। सीएमआर में आज दोपहर 12 बजे कई विभागों के कार्यों का लोकार्पण होगा। सीएम गहलोत लोकार्पण करेंगे। सचिन पायलट आज जयपुर के कोटखावदा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। शीघ्र ओलंपिक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शीघ्र ओलंपिक भर्ती की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। ख्वाजा के दर आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की चादर पेश की जाएगी। शाम 4 बजे दरगाह शरीफ पर ये चादर पेश होगी। अजमेर में ख्वाजा के दर पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की चादर पेश की जाएगी। देश में अमन, चैन, खुशहाली, समृद्धि की कामना के साथ स्पीकर बिरला की चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पेश होगी। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर गुरुवार को सोनिया गांधी की ओर से चादर पेश की गई। सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी की ओर से चादर पेश की। चादर पेश करने के दौरान सोनिया गांधी का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया, देश के आम लोग से लेकर किसान तक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। राज्य को लेकर बीजेपी में बयानबाजी जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राज्य राजस्थान की अच्छी नेता रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, ऐसे में उनकी राजस्थान में अच्छी पकड़ रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी में हम एक छत के नीचे काम करते हैं और पार्टी की वजह से हमारी पहचान है। विधानसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा, इसका फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड और पार्टी का आलाकमान करेंगे। प्रदेश में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर बूंदी जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किसान आंदोलन को मजबूती देने में जुटी कांग्रेस अब 20 फरवरी को प्रदेश भर में पदयात्रा करेगी और उसके बाद 28 फरवरी को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा। राजधानी जयपुर में पूरे राज्य भर के पटवारियों ने डेरा डाला हुआ है और पटवारियों का धरना पिछले 4 दिनों से लगातार जयपुर के शहीद स्मारक पर जारी है। तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अजीबोगरीब बयान दिया है। पटोले का कहना है कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ ट्वीट करना चाहिए। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी है कि उनकी फिल्म की शूटिंग वो रोकेंगे। राम कदम ने कहा कि अगर कांग्रेस इस तरह का काम करेगी तो उसे जवाब देंगे।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर में रेल रोको आंदोलन किया। इस दौरान किसानों ने 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम किया। किसान संगठनों ने देशव्यापी रेल रोको अभियान का असर जयपुर में भी देखने को मिला। आंदोलनकारियों ने जगह जगह रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया, जिसके चलते रेल यातायात बाधित रहा। प्रदेश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 3 दिवसीय राजसमंद दौरे पर हैं, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी के दर्शन किए। दिल्ली के नजफगढ़ में दिल्ली पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई काला जठेड़ी गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में एसीबी ने एएसआई राधेश्याम यादव को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। साथ ही दलाल को भी पकड़ा। फिलहाल घूसखोर एएसआई और दलाल से पूछताछ की जा रही है। बिहार में अपहृत हुई नाबालिग को 3 साल बाद पुलिस ने दौसा से दस्तयाब किया है। पीड़िता के परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। करौली में एक होटल से पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 युवक, 2 लड़कियां और होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में होटल संचालक की हत्या मामले का खुलासा कर दिया गया है। होटल संचालक के जीजा ने ही हत्या की सुपारी दी थी। बूंदी पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते 2 माफियाओं को पकड़ा है। साथ ही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। कोटा पुलिस ने एक्सीडेंट का बहाना बनाकर धमकी देकर रुपए छीनने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में 3 अज्ञात बदमाशों ने तलवार से हमला कर युवक से लूटपाट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बूंदी की इंद्रगढ़ पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की बाइक बरामद हुई है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए मेवात गैंग के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से ट्रक, कार सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। पुलिस कमिश्नरेट की सांगनेर सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जयपुर के करधनी इलाके में डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने हरियाणा गैंग के 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले की पोक्सो कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2019 को नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई है। बूंदी में नाबालिग से रेप के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया। टोंक जिले के वन विभाग के गश्ती दल ने जिला मुख्यालय के पास बिचपुड़ी गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शिकारियों को रंगे हाथों दर दबोचा। चूरू में कोतवाली पुलिस ने एक जेब कतरे को पकड़ा है। आरोपी युवती उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है। 10,000 की जेब तलाशी केस में उसकी तलाश थी। कोटा के रंगवाड़ी इलाके में आर्थिक तंगी से परेशान एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोटा जिले के मोडक थाने में एक मुलजिम ने थाने के बैरक के अंदर आत्महत्या का प्रयास किया। सहरावदा गांव निवासी मुलजिम रविंद्र ने धारदार नुमा वस्तु से खुद का गला काट दिया। करौली में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। एक होटल से पुलिस ने 3 युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने होटल संचालक को भी गिरफ्तार किया है। दौसा में भांडारेज के समीप एक शिक्षक के साथ 3 बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। चूरू में एक बुजुर्ग महिला को उसके बेटे ने अकेला छोड़ दिया। उसके बाद बुजुर्ग महिला ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र में आश्रय के लिए गुहार लगाई है। धौलपुर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार पर लापरवाही से उपचार करने के दौरान महिला की मौत होने पर पीड़ित परिवार ने कोतवाली पुलिस थाने पर मामला दर्ज करवाया है। कोटा नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कार्रवाई करते हुए मुकुंदरा विस्तार योजना की 15 बीघा जमीन को भू माफियाओं और अतिक्रमियों के चंगुल से मुक्त करवाया है। राजस्थान में लगातार बिल्डर्स की ओर से मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी और ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा ने मोर्चा खोल दिया है। सीकर के पलसाना कस्बे के पास एक बस और टैंकर में टक्कर हो गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर जिले की नहरों की नाड़ी में 2 झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। चूरू के बिसाऊ रोड पर बाबोसा मूर्ति के पास हुई सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा तब हुआ जब टेम्पो में पिकअप ने टक्कर मार दी।
अलवर के चूड़ी मार्केट में आग लगने की मॉक ड्रिल की गई। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के सिस्टम को चेक करने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया है। श्रीगंगानगर में कृषि बिल के विरोध में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत को योगेंद्र यादव ने संबोधित किया। सीकर में कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेना भर्ती की मांग को लेकर चूरू जिला मुख्यालय के सामने युवाओं ने नारेबाजी की। युवा सेना भर्ती में उम्र सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं। अलवर जिले में ट्रक ऑनर एसोसिएशन की ओर से नगली सर्किल पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की डीपीसी अदा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।